नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनी बुक पीडिया में, जहां हम पैसों, फाइनेंस और अमीरी से जुड़ी बेस्ट बुक्स को आसान और मजेदार भाषा में आपके लिए लाते हैं। योर मनी और योर लाइफ, चैप्टर 1, हिंदी समरी। अध्याय 1, पैसे और जीवन में फर्क करना सीखिए, मेकिंग पीस विद मनी। शुरुआत। चैप्टर 1 में लेखक हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, आपके लिए पैसा क्या है? यह सिर्फ कागज के नोट हैं या फिर सुरक्षा का साधन, खुशी का रास्ता या डर और तनाव का कारण? इस अध्याय का मुख्य मकसद है पैसे के साथ अपना रिश्ता पहचानना और उसे सुधारना, क्योंकि जब तक हम पैसे के प्रति अपने भावनात्मक नजरिए को नहीं समझते, तब तक हम पैसों पर कंट्रोल नहीं पा सकते। पैसे के साथ आपका रिश्ता, योर मनी स्टोरी। लेखक बताते हैं कि बचपन से लेकर अब तक हम सभी का पैसों के साथ एक स्टोरी बनती है। कुछ लोगों के लिए पैसा डर है, अगर पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। कुछ के लिए पैसा शक्ति है, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा इज्जत, और कुछ के लिए पैसा अपर्याप्तता का प्रतीक, चाहे जितना कमा लो कभी काफी नहीं होता। महत्वपूर्ण बात, जब तक आप अपनी पुरानी मनी स्टोरी को नहीं पहचानते, तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने पैसे के अनुभवों का विश्लेषण करना। मनी माइंडसेट का प्रभाव आपके विश्वास, एजेंसी और एक समाई अध्ययन से आपकी आर्थिक स्थिति। अगर आप मानते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है, तो शायद आप अनजाने में पैसे को खुद से दूर करते हैं। पैसा कड़ी मेहनत से ही आता है, तो आप हमेशा ज्यादा मेहनत में फंसे रह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि मनी इज नाइदर गुड नॉर बैड, इट इज जस्ट अ टूल। पैसे के प्रति संतुलित और सकारात्मक नजरिया बनाना जरूरी है। एक्सरसाइज। अपनी मनी स्टोरी लिखिए। चैप्टर 1 में एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी गई है। अपना बचपन याद करिए। आपके परिवार में पैसों के बारे में क्या बातें होती थीं? आपको पैसों को लेकर कौन कौन से डर या सपने सिखाए गए? आज आपकी कमाई और खर्च करने की आदतें उन अनुभवों से कैसे प्रभावित हैं? यह एक्सरसाइज हमें खुद को समझने का मौका देती है। मैं पैसे के साथ किस भावना से जुड़ा हूं? पैसे और जीवन के बीच बैलेंस बनाइए। अंत में लेखक हमें एक बेहद जरूरी सिखावन देते हैं। पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी का केंद्र पैसा नहीं होना चाहिए। हमें पैसे का इस्तेमाल अपनी आजादी, खुशहाली और असली जरूरतों के लिए करना चाहिए, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। पैसा हमारा नौकर है, मालिक नहीं। चैप्टर 1 की की टेकअवेज। अपने पैसे के साथ रिश्ता पहचानो। बचपन से सीखी हुई मनी स्टोरी को समझो। पैसे को साधन समझो, न कि जीवन का लक्ष्य। अपने मनी माइंडसेट को पॉजिटिव बनाओ। आत्मविश्लेषण से अपने खर्च और कमाई की आदतों को सुधारो। अगर अब तक आपके मन में पैसे को लेकर डर, गुस्सा या लालच जैसा कोई भी भाव रहा है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि अगले कदम पर हम कैसे अपने पैसों और जिंदगी के बीच नया संतुलन बना सकते हैं, ताकि पैसा हमारी खुशी का साधन बने, तनाव का कारण नहीं? तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम शुरू करेंगे मनी मैपिंग, यानी पैसे का नक्शा बनाना, ताकि आप अपने खर्चों को काबू में कर सकें और असली आजादी की तरफ बढ़ सकें। योर मनी और योर लाइफ, चैप्टर 2, हिंदी समरी। अध्याय 2, अपने पैसे की असली कीमत पहचानिए, मनी मैपिंग, सीइंग वेयर इट ऑल गोज। चैप्टर 2 हमें एक बहुत बड़ा सच दिखाता है। जब तक आप नहीं जानते कि आपका पैसा कहां जाता है, तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे अपने हर एक रुपए का हिसाब रखना है, ताकि हम अपने खर्चों को सच में देख सकें, बिना बहाने, बिना शर्मिंदगी के। पहला स्टेप, अपनी नेट वर्थ जानिए। सबसे पहले हमें अपनी नेट वर्थ, यानी कुल संपत्ति और देनदारियों, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पता लगाना है। नेट वर्थ इज से आपकी कुल संपत्ति, आपके कुल कर्ज प्रक्रिया। अपनी सभी संपत्तियों की लिस्ट बनाइए, जैसे सेविंग्स, निवेश, घर, गाड़ी, गोल्ड, कैश आदि। फिर अपने सभी कर्जों की लिस्ट बनाइए, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स आदि। कुल संपत्ति से कुल कर्ज को घटाइए। क्यों जरूरी है? आपको अपनी सच्ची वित्तीय स्थिति जाननी होगी, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यह आपके नए फाइनेंशियल जीवन का बेस है। दूसरा स्टेप, खर्चों का माइक्रोस्कोप से विश्लेषण करें। अब असली काम शुरू होता है, हर एक पैसे का हिसाब रखना। लेखक कहते हैं, हर दिन जो भी पैसा खर्च करें उसे नोट करें, चाहे वह RS10 की चाय हो या RS10,000 का मोबाइल।
कैसे करें? एक छोटा नोटबुक रखें या मोबाइल ऐप इस्तेमाल करें। हर खर्च को तुरंत लिखें। कितना खर्च किया, कहां खर्च किया, किस काम के लिए खर्च किया। उद्देश्य: अपने पैसों के अज्ञात रिसाव, हिडन लीक्स को पकड़ना, जैसे छोटी छोटी खरीदारी जो महीने के अंत में बड़ा खर्च बन जाती है। तीसरा स्टेप, खर्चों का वर्गीकरण करें, कैटेगराइजेशन। अब अपने खर्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांटिए। अनिवार्य एसेंशियल खर्च जैसे खाना, किराया, बिजली। अनावश्यक नॉन एसेंशियल खर्च जैसे फालतू खरीदारी, बाहर खाना, शौक। फिजूल खर्च जिसे बाद में सोचकर पछतावा होता है। ध्यान दीजिए, यह वर्गीकरण आपको दिखाएगा कि आपका पैसा आपकी असली जरूरतों पर जा रहा है या नहीं। चौथा स्टेप, खर्चों को लाइफ एनर्जी से जोड़ना। यह किताब का सबसे शानदार आइडिया है। हर खर्च को अपनी लाइफ एनर्जी यानी जीवन शक्ति से जोड़कर देखना। मतलब मान लीजिए आप एक महीने में 160 घंटे काम करते हैं और आपको RS32,000 मिलता है, तो आपकी 8 घंटे की लाइफ एनर्जी इक्वल RS200। अब जब आप RS1000 की डिनर पार्टी करते हैं तो सोचिए, मैंने इसके लिए अपनी 5 घंटे की जिंदगी खर्च कर दी, क्या यह वाकई इसके लायक था? इम्पैक्ट: जब आप हर खर्च को इस नजरिए से देखना शुरू करेंगे तो आपके खर्चों में चमत्कारी बदलाव आएगा। चैप्टर 2 की की टेकअवेज: अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति, नेटवर्थ साफ साफ जानिए। हर रोज के खर्चों का ईमानदारी से रिकॉर्ड बनाइए। खर्चों को कैटेगरी में बांटकर देखें कि किस पर पैसा बह रहा है। खर्चों को मेरी कितनी लाइफ एनर्जी लगी के नजरिए से मापिए। जागरूकता, अवेयरनेस ही पहला कदम है फाइनेंशियल आजादी की तरफ। अब जब आप जान गए कि हर खर्च आपकी जिंदगी के घंटों के बराबर है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि अगले अध्याय में हम कैसे यह पता लगाएंगे कि किस खर्च ने वाकई आपकी खुशी बढ़ाई और किसने सिर्फ आपकी लाइफ एनर्जी बर्बाद की? तो बने रहिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम करने वाले हैं लाइफ एनर्जी ऑडिट, यानी अपनी खुशियों और खर्चों का गहरा विश्लेषण। योर मनी और योर लाइफ। चैप्टर 3 हिंदी समरी। अध्याय 3, क्या आपका खर्च आपकी असली खुशी बढ़ा रहा है? वेयर इज इट ऑल गोइंग? इवैल्यूएटिंग योर स्पेंडिंग। शुरुआत चैप्टर 2 में हमने सीखा कि कैसे हर खर्च का रिकॉर्ड रखना है और उसे अपनी लाइफ एनर्जी से जोड़कर देखना है। अब चैप्टर 3 में हम सीखते हैं कि कौन से खर्चे सच में आपकी खुशी और संतुष्टि बढ़ाते हैं और कौन से खर्चे आपकी जिंदगी से बस लाइफ एनर्जी खींचते हैं। खुद से ईमानदार सवाल पूछना शुरू करें। लेखक हमें सिखाते हैं कि हर खर्चे पर 3 गहरे सवाल पूछने चाहिए। 1, क्या मैंने जो खर्च किया वह मेरी जिंदगी की सच्ची जरूरत थी या बस आदत, लालच या दबाव में खर्च कर दिया? 2, क्या उस खर्च से मुझे जितनी खुशी मिली वह उस खर्च की लाइफ एनर्जी के लायक थी? 3, अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो क्या मैं फिर से वही खर्च करूंगा? एग्जाम्पल: अगर आपने RS5000 का ब्रांडेड जैकेट खरीदा लेकिन उसे पहनने का मौका ही नहीं मिला, तो असल में आपने अपनी कई घंटों की लाइफ एनर्जी बर्बाद कर दी बिना कोई असली खुशी पाए। स्पेंडिंग कैटेगरीज का सच्चा विश्लेषण: अब अपने हर महीने के खर्चों की कैटेगरीज को ध्यान से देखिए और उन्हें 4 में बांटिए। महत्वपूर्ण: सच्ची फाइनेंशियल आजादी की शुरुआत तभी होती है जब आप इन खर्चों को पहचान कर बेकार खर्चों को धीरे धीरे खत्म करना शुरू करते हैं। जॉय टू कॉस्ट रेशियो, खुशियों का मूल्यांकन। लेखक एक शानदार कॉन्सेप्ट बताते हैं। जॉय टू कॉस्ट रेशियो मतलब किस खर्च ने मुझे कितनी खुशी दी बनाम उसने मेरी कितनी लाइफ एनर्जी ली। एग्जामिन करें, कौन से खर्चे आपको लंबे समय तक खुशी देते हैं, कौन से खर्चे सिर्फ उस पल में अच्छा महसूस कराते हैं और बाद में पछतावा छोड़ते हैं। गोल्डन रूल: कम लाइफ एनर्जी ज्यादा खुशी ए अच्छा खर्च, ज्यादा लाइफ एनर्जी कम खुशी ए फिजूल खर्च। स्पेंडिंग अलाइनमेंट: खर्चों को जिंदगी के मकसद से जोड़ना। चैप्टर 3 हमें यह भी सिखाता है कि अगर आपके खर्च आपकी असली जिंदगी के मकसद, ट्रू लाइफ पर्पस से मेल नहीं खाते तो आप कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते। यानी अगर आप जिंदगी में सच्चा आनंद चाहते हैं तो आपके खर्च भी उसी दिशा में होने चाहिए, न कि दिखावे, डर, लालच या आदत के कारण। एग्जाम्पल: अगर आपका सपना है कि आप फ्री होकर दुनिया घूमें लेकिन आप आज गैर जरूरी शॉपिंग में फंसे हुए हैं, तो आप अपने सपने से दूर जा रहे हैं। चैप्टर 3 की टेकअवेज: हर खर्च के पीछे की सच्ची जरूरत और खुशी को पहचानो। अपने खर्चों का जॉय टू कॉस्ट रेशियो का विश्लेषण करो। खर्चों को अपने जीवन के असली मकसद से जोड़ो।
बेवजह और जिंदगी को नुकसान पहुंचाने वाले खर्चों को धीरे धीरे खत्म करो। पैसा खर्च करने का मकसद सिर्फ तात्कालिक सुख नहीं, दीर्घकालिक संतुष्टि होना चाहिए। अब जब आप जान गए कि हर खर्च को अपनी असली खुशी और जीवन ऊर्जा से जोड़कर देखना जरूरी है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि अगले अध्याय में हम कैसे अपनी कमाई और खर्चों के बीच ऐसा तालमेल बैठाएंगे कि पैसों की रेस में फंसे बिना भी आप असली आजादी का मजा ले सकें? तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम शुरू करने वाले हैं क्रिएटिंग अ न्यू रोड मैप टू फाइनेंशियल फ्रीडम, योर मनी और योर लाइफ। चैप्टर 4 हिंदी समरी। अध्याय 4 अपने पैसों और जिंदगी का नया नक्शा बनाइए। हाउ मच इज इनफ? चार्टिंग योर पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम। शुरुआत। अब तक आपने सीखा अपनी नेटवर्थ जानना, हर खर्च का रिकॉर्ड रखना, खर्चों का विश्लेषण करना और लाइफ एनर्जी के नजरिए से खर्च को समझना। अब चैप्टर 4 में लेखक हमें बताते हैं कैसे हम एक नया फाइनेंशियल रोड मैप बनाएं जो सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागने की बजाय हमें सच्ची आजादी और संतुष्टि दे। अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डिफाइन करें। सबसे पहले आपको खुद से पूछना है, मेरे लिए इनफ यानी पर्याप्त क्या है? मतलब कितनी चीजें और कितने पैसे मुझे सच में खुश और संतुष्ट बनाएंगे? क्या मैं अनगिनत चीजें जमा करना चाहता हूं या संतुलित जिंदगी जीना चाहता हूं? ध्यान दीजिए, अधिक हमेशा बेहतर नहीं होता। कई बार कम चीजें और साधारण जिंदगी हमें ज्यादा खुशी देती है। सच्ची फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब आती है जब आपकी जिंदगी आपके पैसे से बड़ी होती है। वॉल चार्ट बनाना। अपनी फाइनेंशियल जर्नी का विजुअल ट्रैक। लेखक एक अनोखा तरीका बताते हैं। वॉल चार्ट बनाइए। यह चार्ट आपकी कमाई, खर्च और नेटवर्थ का ग्राफिक ट्रैक रखता है। वॉल चार्ट कैसे बनाएं? हर महीने अपनी कुल कमाई, कुल खर्च और नेटवर्थ को एक कागज या वॉल पोस्टर पर रिकॉर्ड करें। अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करें। कमाई के लिए एक लाइन, खर्च के लिए दूसरी और नेटवर्थ के लिए तीसरी। फायदा, जब आप हर महीने ग्राफ पर सुधार देखते हैं तो आपकी मेहनत दिखती है, मोटिवेशन बढ़ता है और आप ट्रैक से भटकते नहीं। स्पेंड लेस, सेव मोर, लाइव बेटर। चैप्टर 4 एक बहुत जरूरी सच पर जोर देता है। कम खर्च करके भी आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। कैसे? प्रायोरिटी सेट करो। जरूरी चीजों पर पैसा लगाओ, बाकी फालतू खर्चे काटो। क्रिएटिविटी को अपनाओ। जैसे दोस्तों के साथ पार्क में पिकनिक बनाना किसी महंगे होटल के डिनर से ज्यादा खुशी दे सकता है। ग्रैटिट्यूड डेवलप करो। जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखो। इससे फिजूल खर्च अपने आप कम हो जाएगा। कमाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए केवल ज्यादा सैलरी कमाना काफी नहीं, बल्कि आपको अपने पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करना और पैसिव इनकम बनाना भी सीखना चाहिए। पैसिव इनकम के कुछ उदाहरण: छोटे छोटे निवेश, म्यूचुअल फंड्स, फ्रीलांस काम, साइड बिजनेस इत्यादि। इससे आप धीरे धीरे नौकरी पर पूरी तरह निर्भर रहना छोड़ सकते हैं। सुख और आजादी की न्यू डेफिनेशन। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है जब आपको पैसों के लिए समझौता नहीं करना पड़े, जब आप अपने समय और ऊर्जा का खुद मालिक बन सकें, जब आप पैसों से ज्यादा अपनी जिंदगी की क्वालिटी पर फोकस कर सकें। चैप्टर 4 की टेकअवेज। अपने लिए इनफ की स्पष्ट परिभाषा बनाइए। हर महीने वॉल चार्ट बनाकर अपने फाइनेंशियल प्रोग्रेस को ट्रैक करें। कम खर्च करके ज्यादा खुशी पाना संभव है। एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों पर ध्यान दीजिए। सच्ची आजादी पैसों से नहीं, पैसे पर कंट्रोल से आती है। कुछ प्रैक्टिकल सुझाव ऑडियंस के लिए। 8, हर महीने का खर्च रिकॉर्ड मेंटेन करें। हर महीने की शुरुआत में और अंत में खर्चों का रिव्यू करें। 2, एक इमरजेंसी फंड तैयार करें ताकि किसी भी संकट में कर्ज लेने की जरूरत न पड़े। 3, हर खरीद से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? क्या यह मेरी लाइफ एनर्जी के लायक है? क्या यह मेरी खुशी बढ़ाएगा? 4, निवेश और सेविंग की हैबिट डेवलप करें। छोटी शुरुआत करें लेकिन कंसिस्टेंट रहें। 5, सही लोगों और सही एनवायरनमेंट का चुनाव करें। पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों के साथ रहिए जो आपकी ग्रोथ में मदद करें। 6, पेशेंस और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। फाइनेंशियल फ्रीडम रातों रात नहीं आती, पर धीरे धीरे आप उसका मजा जरूर लेंगे। एंडिंग विद अ मोटिवेटिंग थॉट। पैसे का सही मैनेजमेंट आपको सिर्फ अमीर नहीं बनाता, बल्कि एक आजाद इंसान बनाता है। अब फैसला आपका है। पैसा आपकी जिंदगी चलाएगा
या आप अपने पैसे को? क्यूरियस एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर ऑडियंस। अब जब आपने फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता जाना, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे छोटे छोटे फैसले लेकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं? ऐसे फैसले जो न सिर्फ आपके पैसों को बल्कि आपके सपनों को भी असलियत में बदल सकते हैं। मनी बुक पीडिया की ओर से आपको इस ट्रांसफॉर्मेशनल सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें और आगे भी इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे एक और लाइफ चेंजिंग किताब की दमदार हिंदी समरी। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो किस बुक पर हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।